अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय नेम इज़ रज़िया निसार। आई एम योर इस्लामिक इंस्ट्रक्टर फ्रॉम tutorial.pk। उम्मीद करती हूँ आप सबसे तो ईमान की सलामती के साथ हशाश बशाश हैं। मैं आज आपके सामने एक नए मौजू के साथ हाजिर हूँ। मौजू है आपकी किताब में इस्लामी तशख़्ख़ुस के सबक में महासिन अखलाक का मुताला करते हुए अदल व इंसाफ़। अदल व इंसाफ़ क्या है? अदल से मुराद होता है किसी चीज़ को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करना, और इंसाफ़ होता है कि इंसाफ का मामला करना, किसी चीज़ को उसकी राइट जगह पर रखना, राइट प्लेस उसका आप मुतय्यन करें और उसको वहाँ पर रखें। अदल इंसाफ से मुराद क्या है? अदल इंसाफ की ज़रूरत व अहमियत क्या है? तो बच्चों, अदल इंसाफ को हमारी ज़िंदगी में इंतहाई नागुज़ीर अहमियत हासिल है। अदल इंसाफ के बगैर ज़िंदगी का निज़ाम नहीं चल सकता, आपकी कानून का निज़ाम नहीं चल सकता। इसको आपको न सिर्फ ये कि अपनी इनफरादी ज़िंदगी में शामिल करना है, अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी में शामिल करना है, और अगर कानून की बात की जाए तो वहाँ पर तो इसकी अहमियत नागुज़ीर है, वहाँ पर तो इससे किनारा कशी की नहीं जा सकती। इसी एतबार से इस्लाम आपको अदल इंसाफ का दर्स देता है, और फिर इसमें आपने कमज़ोर और ताकतवर का ख्याल नहीं करना होता। आपने अदल इंसाफ को ऊपर लाने के लिए फिर कमज़ोर और ताकतवर में फ़र्क नहीं करना, आपने अदल इंसाफ को बुलंद रखना है, और इसके लिए आपको चाहे कमज़ोर को सज़ा देनी पड़े, चाहे ताकतवर को सज़ा देनी पड़े, आपको अदल इंसाफ का बोलबाला करना पड़ेगा। यही वजह है बच्चों कि आजकल कानून में कमी क्यों है, आजकल कानून इतना सस्ता क्यों हो गया है? वो इसलिए कि अदल इंसाफ का जो सबक हमने पढ़ा था हमने उसको भुला दिया है। अदल इंसाफ क्या है? अदल ये है कि कोई अगर आपको एक थप्पड़ मारता है मिसाल के तौर पर, तो आप उसको बदला दे दें, एक थप्पड़ उसको वापस मार दें, अदल हो गया, बराबरी होगी। फिर इंसाफ क्या है? इंसाफ ये है कि जिस कदर ज़ोरदार थप्पड़ उसने मारा था या हल्का मारा था तो आपने भी उसी तरह मारना है, ज़्यादती नहीं करनी, बराबरी के उसमें रहकर आपने ये काम करना है। लेकिन अल्लाह ताला आपको मुआफ़ करने का भी हुक्म देता है, अल्लाह ताला आपको एहसान करने का भी हुक्म देता है। तो अगर आपके साथ कोई ज़्यादती करता है तो अल्लाह ताला ने आपको इस बात का भी दर्स दिया है कि आप अपना ज़र्फ़ ऊंचा रखें और आप उसको मुआफ़ कर दें। लेकिन बच्चों, कभी कभी सज़ा देना इंतहाई ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बाज़ औक़ात अफराद जो होते हैं वो हैबिचुअल होते हैं। तो ऐसे हैबिचुअल जो अफराद होते हैं उनको फिर सबक सिखाने के लिए बसा औकात सज़ा देनी ज़रूरी हो जाती है। तो जो अदल इंसाफ का निज़ाम राइज किया जाता है वो इसीलिए राइज किया जाता है ताकि मुआशरे फ़साद से बचें और मुआशरे तरक्की पाएँ और इंसाफ पसंद मुआशरे हों। बच्चों, अगर हम क़बल अज़ इस्लाम बात करें, यानी जब इस्लाम नहीं आया था, तो इस्लाम की आमद से कबल जो अरबों के हालात थे, जो पूरी दुनिया के हालात थे, वो क्या थे? रंग, नस्ल, ज़ात और अमीरी गरीबी, इस तरह के तसव्वुरात आम थे। अदल इंसाफ का कोई निज़ाम नहीं था, जंगें हुआ करती थी, फसाद हुआ करते थे, कोई किसी को मार देता था तो उसके ख़ानदान से बदला ले लिया जाता था, ताकतवर को सज़ा नहीं मिलती थी, कमज़ोर को सज़ा दी जाती थी। फिर इसके साथ साथ जो जुर्म करने वाला होता था उसको बचा लिया जाता था और उसकी जगह किसी और को सज़ा दी जाती थी। फिर ये हुआ कि इस्लाम आया, उसने अदल इंसाफ का निज़ाम कायम किया और ये कहा कि जो जुर्म करेगा सज़ा भी उसको मिलेगी, ताकतवर को छोड़ा नहीं जाएगा, ताकतवर को भी सज़ा दी जाएगी, कमज़ोर को भी माफ़ नहीं किया जाएगा, उसको भी सज़ा दी जाएगी, जो जिस कदर जुर्म करेगा उसको उसके बराबर सज़ा दी जाएगी। ज़माना जाहिलियत में क्या होता था कि ज़रा सा कुछ मसला होता था, काबिल मुआफ़ी जुर्म होता था, लेकिन क्या होता था, कत्ले आम शुरू हो जाता था। लिहाजा वहाँ पर ज़रूरत इस अमर की थी कि कोई मीज़ान कायम किया जाए, अदल इंसाफ का निज़ाम लाया जाए। फिर ऐसे में इस्लाम आया, उसने रंग, नस्ल, ज़ात, मज़हब, तमाम इम्तियाज़ात को मिटाया और वहाँ पर अदल इंसाफ का निज़ाम कायम किया। हम अगर तारीख़ उठाकर पढ़ें, सीरत नबवी और सहाबा कराम की ज़िंदगियों से मिसालें उठाकर पढ़ें, तो हमें इस बात का पता चलता है कि जब अदल इंसाफ की बात आई तो जो गैर मज़हब कौमें थीं उनके साथ भी अदल इंसाफ का मामला किया गया। अगर कोई यहूदी कोई मुसलमान के मुकाबिल आ गया तो अदल इंसाफ के साथ फ़ैसला किया गया। और फिर क्या होता था कि इसी अदल इंसाफ के पेश नज़र, इसी इंसाफ को देखते हुए बसा औकात जो गैर मुस्लिम होते थे वो इस्लाम कबूल कर लिया करते थे। अल्लाह ताला ने इसी बात को कुरान मजीद में कुछ यूँ इरशाद फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त वला यजरिमन्नकुम शनआनु क़ौमिन अला अल्ला तअदिलू अअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा। तर्जुमा, ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए इंसाफ की गवाही देने के लिए खड़े हो जाया करो
اور لوگوں کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ انصاف چھوڑ دو، انصاف کیا کرو کہ یہی پرہیزگاری کی بات ہے۔ تو بچوں، ہم نے دیکھا اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العزت کا ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی خاطر انصاف کی گواہی دینے والے بنو، انصاف کو رائج کرنے والے بنو، اور پھر کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو، بلکہ انصاف کرو، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یحب المقسطین، کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ پھر بچوں، اگر ہم سیرت نبوی سے واقعات کو پڑھیں، اگر ہم وہاں دیکھیں تو ہمیں وہاں بھی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا بول بالا کیا، پھر کسی بات میں تمیز نہیں کی، کسی کو پھر کوئی فیور نہیں دی گئی۔ جیسا کہ ایک واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ قبیلہ بنی مخزوم کی ایک خاتون فاطمہ نے چوری کی تھی۔ اب وہ چونکہ بڑے قبیلے کی خاتون تھی، کسی شریف نسب گھرانے سے تھی، تو لوگ اس کی سفارش کرنے کے لیے آگے کہ اس کو سزا نہ دی جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلی قومیں اسی لیے برباد ہوئی تھیں کہ انہوں نے عدل و انصاف کو چھوڑ دیا تھا، ان کے چھوٹوں کو سزا دی جاتی تھی اور بڑوں کو معاف کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ تو بچوں، آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر انصاف پسند تھے کہ انہوں نے اس خاتون کو سزا دی، اور اس کے ساتھ کس قدر بڑی بات ارشاد فرما دی کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کریں تو ان کو بھی سزا دی جائے گی۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کس قدر اپنے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیٹی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اگر میری لاڈلی بیٹی بھی کوئی گناہ کرے گی تو اس کو بھی اس کی سزا دی جائے گی۔ اور پچھلی قومیں اس لیے برباد ہوئی کیونکہ وہ عدل و انصاف نہیں کیا کرتی تھی، اور اگر کوئی قوم بچنا چاہتی ہے، عروج چاہتی ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ عدل و انصاف کیا کرے۔ اگر ہم دنیا کے نظام کی بات کریں تو وہاں عدل و انصاف کو ایک اہمیت حاصل ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج ویسٹرن کنٹریز بھی عدل و انصاف کی بات کرتی ہیں، آج نان مسلم کنٹریز بھی اس عدل و انصاف کی بات کرتی ہیں، کیونکہ اس کے بغیر کسی ملک کا قانون نہیں چل سکتا۔ پھر اگر اسلامی حکومت کی بات کی جائے تو وہاں پر تو اس کی اہمیت ناگزیر ہے کہ عدل و انصاف کے بغیر اگر آپ کوئی فیصلے کریں گے تو آپ کا ملک برباد ہو جائے گا، آپ کے جو اسلامی تشخص ہے اس کا نقصان ہوگا، اس پر حرف آئے گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کل کو اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی جواب دہ ہونا ہے۔ تو بچوں، ہم نے جانا کہ عدل و انصاف کی اہمیت ایک انسان کی زندگی میں ناگزیر ہے۔ تو یہ تھا عدل و انصاف کا موضوع جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی۔ شکریہ۔